बल्कि टिटाई के साथ कहा कि मुझे गुस्सा था। आपको गुस्सा है, पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा है। पासपोर्ट लेकर आप लोग जाते हैं जब मुल्क से बाहर, तो इमरान खान शनाख्त है आपकी, नवाज शरीफ शनाख्त है, जरदारी शनाख्त है, मौलाना फजलुर रहमान शनाख्त है। मेरी और आपकी जो शनाख्त है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आज दो स्टोरियां शेयर करनी है। दोनों स्टोरियां बड़ी हैरान कुन है। और सबसे पहले ये स्टोरी शेयर करते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत से बाहर निकाले गए तो इमरान खान साहब ने एक नया जो है वो अपना बयानिया लिया। उनका पहला बयानिया ये था कि जो रजीम चेंज हुई है अमेरिका के कहने पे, उसके बाद उनका एक नया बयानिया सामने आ गया कि उन्होंने कहा कि जो मुल्की इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने साजिश की है मेरे खिलाफ और मुझे हुकूमत से बाहर किया है। इस तरीके से उनके बयानिए बदलते रहे, लेकिन खौफनाक सूरत हाल जो है वो पिछले चंद दिनों में सामने आ चुकी है। सबसे पहले शहबाज गिल को पकड़ा गया, जिससे पुलिस के मुताबिक बहुत सारा मवाद जो है वो बरामद कर लिया गया। उसके बाद एक जमील फारूकी नामी लड़का है जो यूट्यूबर है, उसको कराची से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बहुत सारे क्लिप्स जो है वो इंतहाई मुल्क के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो उसने जहर उगला है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब जो 23 अगस्त की रात को लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई रहनुमा हैं और जिनका तल्लक हाफिजाबाद के इलाका कौलो तारड़ से है, सिल्वर सलमान तारड़ साहबा, उन्होंने तो आखिरी पूरे पाकिस्तान को बंद करके आग लगा देंगे। उनके क्या बयान था ये आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, लेकिन उसके मैं आपको उसका आज बैकग्राउंड बताऊंगा कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया और उनके बयान देने का असल मकसद क्या था और वो चाहती क्या थी। सिल्वर सलमान तारड़ साहबा का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं क्योंकि मेरे इलाके से हैं। वो चौधरी मामून जाफ़र तारड़ जो मौजूदा MP हैं PP 69, उनकी वो कज़न है और कौलो तारड़ की वो रायशी हैं। और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई जो ख़वातीन विंग है उसकी वो जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं सूबे की, मतलब ये एक अहदेदार है। उनको जो उनके सियासी मुखालफ हैं उन्होंने लॉन्च किया मामून जाफ़र तारड़ के अगेंस्ट। उनका कहना था कि क्योंकि कौलो तारड़ और हाफिजाबाद में जो मामून तारड़ साहब MPA हैं और चौधरी शौकत अली भट्टी MNA हैं, वो उनकी आपस में पिछले कुछ अरसे से चपकलस थी जो कि बाद में बड़ी शोला बयानी तक आ गई और उनकी राहें जुदा हो गई। हालांकि दोनों एक ही जमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और मामून जाफ़र तारड़ ने जब इमरान खान साहब जो है वो हाफिजाबाद तशरीफ़ लेकर आए तो उन्होंने उसमें शिरकत भी ना की उस जलसे में और उनकी कुर्सी जो है वो खाली पड़ी रही। तो इस तरीके से वो मामला और उनके जो सियासी इख्तलाफात हैं वो एक अलहदा, लेकिन उनके ज़ाती इख्तलाफात जो है वो मोहतरमा सिल्वर सलमान तारड़ साहबा के जो है वो हो गए। और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MPA का कैंप छोड़कर MNA के कैंप में जा बैठी और साबिक़ MNA चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब जो है वो उन्होंने उनको वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, तो उस वजह से उनको ओहदा भी मिल गया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर ना सिर्फ इन होगी बल्कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जॉइंट सेक्रेटरी भी बना दिया गया। मोहतरमा सिल्वर सलमान तारड़ साहब जब पहुँचती हैं लाहौर, शायद वो लाहौर में ही थी, तो उन्होंने एक बयान दिया जो बयान आपको हम थोड़ा सा सुनाते हैं, ज़्यादा नहीं सुनाते क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है। पाकिस्तान को बंद करके आग लगा देंगे, खत्म कर देंगे, हो जाए। इमरान नहीं है तो हो जाए हमारा। जैसा कि ये सिल्वर सलमान तारड़ साहबा जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, मैंने एक इंडियन रॉ का मेजर है जो हमारा दुश्मन है, उसका एक क्लिप छोटा सा मैंने सुना है सोशल मीडिया पे। वो कहता है कि दुश्मन भी अगर हो तो वो भी ज़र्फ वाला होना चाहिए, कम ज़र्फ दुश्मन भी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के अदारों को, जो बड़े अदारे हैं उनको अपना दुश्मन समझ रही है। और आज बताया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सरगोदा में भी मुबैना तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने
वहाँ पे भी कुछ अवल मार दी है और उसकी FIR भी दर्ज हो गई है। ये सिल्वर सलमान तारड़ साहबा जो है, ये फर्ते जज्बात में इन्होंने जो है वो शोला बयानी की, लेकिन हैरानगी की बात नाज़रीन देखें, पाकिस्तान भर में ये जो फुटेज है ये वायरल हुई, और हैरानगी और ढिठाई की बात देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने, किसी ओहदेदार ने, किसी इंसान ने, सिवाय मेरी जब रात में चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब से बात हुई तो उन्होंने ना सिर्फ इसको कंडेम किया बल्कि कहा कि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर मर मिटने वाले हैं, और मेरा जो एक बेटा जिसको वो कहते थे भतीजा जो था, वो कुछ अर्सा पहले मेजर नदीम शहीद पाकिस्तान की खातर जो वो जान का नजराना दे गया और दुश्मनों के सामने नहीं झुका। ये चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब की बात थी जो कि बड़ी काबिल तहसीन है। दूसरी जानब चौधरी मामून जाफर तारड़ जो MP PP 69 से, हाफजाबाद से, कौलो तारड़ से जिनका तल्लक है और वो इनके कज़न भी हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करता, लेकिन आप सियासत करें, जितनी मर्जी करें, सियासियों को जितना मर्जी रगड़ा लाएं, हदूद में रहकर, कानूनी हदूद में, आइनी हदूद में रहकर, अखलाकी हदूद में रहकर, लेकिन मुल्क के खिलाफ बात ना करें। ये बातें इनकी ठीक है, लेकिन कल से जब से ये वीडियो वायरल हुई है, TV चैनल्स पे भी चली है, लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की बात देखें कि इमरान खान साहब को भी ये वीडियो दिखाई गई है, उनसे भी बात हुई है, जो उनके लीडर थे, सूबाई लीडर, तो इसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और रात को एक छोटा सा क्लिप वायरल होता है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि जैसा कि सिल्वर सलमान तारड़ साहबा ने वजाहती बयान जारी किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने इंतहाई, देखिए बात ये खातून है, खातून का हम लोग इज़्ज़त करते हैं, हमारे माशरे में इज़्ज़त है, खातून का एहतराम है, लेकिन उन्होंने भी ढिठाई के साथ जो है इसके ऊपर ना सिर्फ इनको चाहिए था कि मुल्क को कौम के साथ, मेरे साथ ना करें, आपके साथ ना करें, पार्टी के साथ ना करें, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लोगों का और करोड़ों मुसलमानों का, करोड़ों पाकिस्तानियों का जो इन्होंने वो इस्तेसाल किया है, और उसके ऊपर इन्होंने ना माफ़ी नहीं मांगी बल्कि ढिठाई के साथ कहा कि मुझे गुस्सा था। आपको गुस्सा है, पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा है, पासपोर्ट लेकर आप लोग जाते हैं जब मुल्क से बाहर, तो इमरान खान शनाख्त है आपकी, नवाज शरीफ शनाख्त है, जरदारी शनाख्त है, मौलाना फजलुर रहमान शनाख्त है, मेरी और आपकी जो शनाख्त है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, और हमें शर्म आनी चाहिए। इमरान खान सारी जिंदगी नहीं रहना, इस मुल्क ने रहना है, नवाज शरीफ ने नहीं रहना है, इस मुल्क ने रहना है, और कुछ इतने बेगैरत किस्म के लोग, मैं तो बेगैरत ही कहूंगा, कि जब ये हुकूमत खत्म हुई तो वो पासपोर्ट जला रहे थे और फुटेज वायरल कर रहे थे। लानत है यार तुम्हारी जिंदगी पे, तुम इंसान हो, मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम मेरे मुल्क का पासपोर्ट जलाओ? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे मुल्क को गाली दो? मुझे गाली दो, मैं आपकी गाली सुनूंगा। और जिस तरीके से पिछले चंद महीनों से ये सिलसिला शुरू हुआ है, रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है, कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट उठा रही है, अदारे उठा रहे हैं, अदारे ना उठाएं, तुम पाकिस्तान के ऊपर को गाली देते हो। और इतनी बदकलामी, बदतहजीबी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो इंडिया नहीं कर रहा, और इंडिया बड़ा खुश है, वो कहता है हमने अरबों खरबों डॉलर लगाने थे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उनमें अंदर इंतशार फैलाने के लिए, हमें अब जरूरत नहीं है, PTI कर रही है, वो करेगी इंशाल्लाह ताला, वो करेगी, दिली तौर पर वो खुश है। वो जो मेजर है पाकिस्तान, इंडिया का, मेरे दुश्मन मुल्क का जो मेजर है, वो बता रहा था कि पाकिस्तानी फौजियों ने इज्जत से लड़ाई लड़ी, या आप बात सुनने की, इज्जत से लड़ाई लड़ी, जब वो शहीद हो गए तो हमने उनको, उनकी नाशों को इज्जत से दफनाया। रोजाना की बुनियाद पर मेरी फौज के जवान जो है वो सरहदों पे शहीद हो रहे हैं, 2 दिन पहले शहीद हुए। फिर जब हादसा हो गया, एक हेलीकॉप्टर गिर गया, तुम्हें शर्म नहीं आई? बेगैरत इंसान, तुमने शहीदों के ऊपर तंज किया, तुमने, मैं तो वो चीजें दिखा नहीं सकता, वो सामने नहीं ला सकता जिस तरह के तुम लोग लिख रहे थे। फिर कहते हो इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। क्यों नहीं है? इमरान खान मामा है पाकिस्तान का, नवाज शरीफ मामा है पाकिस्तान का, जरदारी मामा है पाकिस्तान का। जो चूड़ा चम्यार जो उठता है, 35,000 का 30,000 का मोबाइल लिया, लिखना शुरू कर दिया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पेस्ट किया, डाल दिया, जब लितर पड़ते हैं फिर चीखें निकलती हैं।
इतने कि तुम इतने जोग्य तो बात कर रहे थे हम फिर वही कि पाकिस्तान की खातर खुदारा अल्लाह का नाम ले, आपको वास्ता है, जिसको भी आप मानते हैं उसका वास्ता है, अदारों के ऊपर कम अज कम ना करें। इस मुल्क में बड़े मसाइल हैं। मैं मुल्क से बाहर जाता रहता हूं, मुझे पता है, मुल्क में घूमता हूं, मुझे पता है, इस्लामाबाद में आता जाता रहता हूं, मुझे पता है, कराची जाता हूं, कोटा जाता हूं, मुझे पता है। तुम लोग कहते हैं इमरान खान नहीं है तो ये मुल्क ही नहीं, क्यों नहीं है? तुम्हें खत्म होना है, पाकिस्तान को कोई नहीं खत्म कर सकता। अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पिछले चंद दिनों से एक भूचाल आया हुआ है, बड़ी एहतजाज हुए हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाराज हैं। वो कहते हैं कि जी पाक हाफिजाबाद को जो वो क्यों गुजरात में शामिल कर दिया गया है। उसके ऊपर जो है वो कल इमरान खान के साथ जो है यहाँ बनी गाला में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि MNA साहब जो है, मुस्ताफ़ी MNA जो शौकत अली भट्टी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से तरक्याती मनसूबों के बारे में बात की है। और थोड़ी बहुत बात ये भी हुई है कि जी देखें जी वो गुजरात बना दिया है और मसला हो जाएगा ये वो। उन्होंने कहा ठीक है अब देख लेते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब, मैं आपको हाफिजाबाद की आवाम को और गुजरात डिवीज़न के लोगों को ये ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ, इमरान खान साहब इस वक्त कोई ख़तरा मोल लेने के काबिल नहीं है। ना ये वो सोचते हैं कि हाफिजाबाद का इशू जो है वो रोला जो है गुजरात डिवीज़न में शामिल करने वाला जो है उसके ऊपर मैं चौधरियों के साथ कोई बिगाड़ पैदा करूँ। क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई ने बड़ा जोर लगाकर जो है वो डिवीज़न गुजरात को बनवाया। और उसमें एक और आपको अहम बात बता दूँ, हाफिजाबाद की आवाम को पागल बनाया जा रहा है, सड़कों पे लेके आया जा रहा है। उसकी एक बात आपको बता दूँ, जो स्पीकर कौमी असम्बली सकलैन साहब हैं वो किस पार्टी से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जो गवर्नर हैं वो किस पार्टी से हैं? ये मैं 2 दिन पहले भी बता दूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और जिन्होंने ज़िला डिवीज़न बनवाया वो किस पार्टी से हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आला हैं। तीनों पार्टियों को कोई एतराज़ नहीं था, तीनों पार्टियों ने मिल बैठ कर इसको फाइनलाइज किया। जो मेरे सोर्स बताते हैं बन गया है। आवाम को तो दिखाना है भाई हमको नहीं मंजूर है, हम नहीं चाहते कि हम गुजरात में जाएं। बन गया है, बस ठीक है, मामला चलते रहेंगे, ठीक है, 4 दिन शोर होगा, उसके बाद फिर वही होगा। लेकिन हक़ाइक़ ये है कि गुजरात डिवीज़न वापस नहीं होने वाला, बल्कि वज़ीराबाद डिवीज़न बनेगा। वज़ीराबाद को भी ज़िला बनाया जा रहा है, आने वाले कुछ दिनों में ये भी इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन गुजरात डिवीज़न में हाफिजाबाद शामिल रहेगा। ये मुझे और आपको समझ लेनी बात चाहिए। क्यों कि मौजूदा हालात में जब इमरान खान साहब चारों तरफ से घिरे जा चुके हैं, मुकदमात हैं, तोशा खाना है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, उसमें इमरान खान साहब कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते। और चौधरी परवेज़ लाई के साथ कोई भी इख्तलाफ उनको नहीं लेना इस वक्त जो वो नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी बड़ी वजह है कि पंजाब हब है पाकिस्तान की सियासत का। उसके बाद आखिर में आपको बताता चलूँ, ये जो जितनी भी बातें मैंने आज की हैं, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के बारे में जो कि ना सिर्फ पाक फ़ौज के ऊपर, अदारों के ऊपर, जजेस के ऊपर, जैसे कि इमरान खान ने 3-4 दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ा बयान दिया कि मैं एक खातून जो है वो एडिशनल सेशन जज के बारे में बयान दिया। क्यों तुमने मुल्क को ख़रीदा हुआ है कि तेरे मुल्क ये ज़र खरीद गुलाम है? जब तुम खुद बताते हो कि एजेंसियाँ मेरा सिस्टम चलाती थी, जब मुझे एजेंसियाँ लेकर आईं, आज एजेंसियाँ अगर न्यूट्रल हुई हैं तो मैं न्यूट्रल कोई बुरा कहना शुरू कर दिया। पाक फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के अमन की ज़मानत है। और मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट कल जो परसों खातून ने एक वो सोशल मीडिया पे जो मैं अभी दिखाया, जो वहाँ पे लाहौर में, उसके बारे में किसी पार्टी रहनुमान की ज़बान नहीं फूटी, क्योंकि वो इसका मकसद ये लिया जा सकता है कि वो खुश हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी ज़्यादा आवाज़ उठेगी। क्योंकि इमरान खान साहब को अंदर की बात बता दूँ, ये एक बहुत बड़े अफसर ने, बहुत बड़े साहब हैं, बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो बयानियाँ उठाओ तो इससे ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट डाउन होगी बल्कि आपको सियासी फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या सिनेरियो बनता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बकवास करेगा, क्या उसको अदालतें या पाकिस्तान का कानून जो काबिल गिरफ्त बनाता है, या मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के लोग जो है वो
ज़बानी कलामी हमले करते रहेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।